दोस्तों मेरी लाइफ जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती जा रही है। दिक्कत ये है कि जितना कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे चली जाती हैं सारी चीज़ें। नीचे इन द टर्म्स की बच्चे को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही उसको क्लास में कोई भी पढ़ने से रिलेटेड, तो मैं 20-30 बार समझा दूंगा उसको, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। फिर भी जो है वो याद जो है वो नहीं रहती है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या क्या है क्या नहीं है। और आज भी लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंट्स की तरफ से गलत होती हैं। वो क्या गलतियां हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो ऐसा ना होने दें और इस तरफ जो है वो ज़रूर ध्यान दें। होता ये है, ये देखिए, मेरा ये सार्थक शर्मा बेटा है, ये 4th क्लास में है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे आज के वीडियो को। मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि भाई अगर इसको कोई चीज़ आप स्टोरी की तरह समझाएंगे, और बच्चा है भाई, एक कच्चा घड़ा होता है, नई चीज़ें समझ आती हैं तो। और दूसरा, आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि अगर किसी को कुछ समझ आना भी होगा ना तो वो नहीं आ पाएगा। और जो एक अच्छे स्कूल हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक आम इंसान। तो दिक्कत ये है कि मेरी वाइफ जो है वो पढ़ाई लिखाई, मैं बोलता हूँ कि यार इसको अगर समझ नहीं आ रहा है आप पहले 20 बार इसको समझाओ, 21वीं बार समझ नहीं आ रहा है तब गुस्से करके जो है वो थोड़ा सा डांटना है तो डांट दो, वो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन पहले यार खुद तो समझाओ इस चीज़ को। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आज चाइनीज़ लैंग्वेज की किताब दे देगा कोई या नोटबुक दे देगा तो मुझे समझ नहीं आएगी, वो मेरे लिए वो एक बच्चे की तरह हो जाएगा। उसी तरह आज ये एक चैप्टर पढ़ रहा है, इसकी मम्मी ने इसको चैप्टर दिया, कोई कल जो है वो इंग्लिश का पेपर है इसका, तो चैप्टर दिया हुआ है कि चैप्टर क्या क्वेश्चन दे दिए हैं जो इसने नोटबुक में कभी लिखे होंगे क्लास में, चाहे उसमें गलतियां हैं या क्या है। बोला है कि ये 3 क्वेश्चन जो वो तुम्हें याद करने हैं। मेरी नज़र इस पे पड़ी कि ये क्या याद कर रहा है, तो मैंने इससे पूछ लिया कि आप क्या याद कर रहे हो। तो इसने मुझे बताया कि मम्मी ने मुझे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं वो मुझे याद करने हैं। तो ये बेचारा जो है वो फंसा हुआ है। मैंने इससे पूछा कि क्या याद कर रहा है मुझे दिखाना, तो मैंने इससे पूछा कि भाई इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कोई एम्परर है, उसकी स्टोरी है, कोई बच्चा है, उसकी हॉनेस्टी के ऊपर जो वो स्टोरी है। तो मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि सार्थक मुझे ये बताओ कि हॉनेस्टी क्या होती है। तो इसने बताया कि हॉनेस्टी नहीं है पता भाई, हॉनेस्टी का उसको मतलब नहीं है पता। ऑल्दो होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर 4th क्लास में है, पता नहीं यार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए जो है वो बच्चे भी नहीं है अभी कि मैं इतने सारे बच्चों में मैं कंपेयर करके देखूं कि इसका ही प्रॉब्लम है या सबका प्रॉब्लम है। तो मैंने इससे पूछा हॉनेस्टी क्या है, फिर मैंने पूछा कि एम्परर क्या है, तो इसको एम्परर भी नहीं पता है। अब आप खुद ही मानिए कि भाई आपने अगर बच्चे के ऊपर ये बर्डन दे दिया कि ये 3 क्वेश्चन तुझे याद करने हैं, 4 याद करने हैं, लेकिन बच्चे को वो पता ही नहीं है भाई वो पढ़ क्या रहा है, एम्परर कौन है, हॉनेस्टी कौन है। सिर्फ वो लाइन टू लाइन जो वो दिमाग घिसी जाना है, उसमें कैसे जो है वो कौन से वर्ड बोलने हैं बस वो घिसी जाना है, तो ये क्या फ़ायदा है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे आपकी वाइफ या फिर कोई हस्बैंड आपके बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती जो वो दे देते हैं, ये नहीं देखेंगे कि मैं कम से कम इसको पहले समझा दूं कि एम्परर कौन है या फिर जो पूरी स्टोरी है वो बता दूं। तो मेरी वाइफ ने कुछ ये क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे थे इसको याद करने को, सार्थक को, और इसमें जैसे हॉनेस्टी या फिर एम्परर वगैरह जो है वो बोला हुआ है याद करने को, तो इसको ये पता नहीं था। अब मैंने बोला कि कौन से चैप्टर का याद कर रहा है, तो इसने चैप्टर बताया कि 2nd है। तो इसमें जो है वो ये एम्परर वगैरह ये सारा जो है वो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ताकि इसको ये पहले मैं पूरी स्टोरी समझाऊंगा। अगर बच्चों को देखना आपकी स्टोरी जो है वो समझ आ जाती है, जैसे टीवी में कोई सीरियल वगैरह देखते हैं या कोई कार्टून देखते हैं तो वो याद रह जाते हैं। तो अब इसको मैं बड़े मज़े से ये स्टोरी पढ़ाऊँगा, तब जाके आगे जो ये क्वेश्चन हैं शायद ये इसको जो है वो याद हो पाएंगे, उम्मीद है मतलब। तो कम से कम इतनी पढ़ाई को बोरिंग मत बनाओ कि वही बच्चा जो है वो बिल्कुल बोर ही हो जाए पढ़ने में। इन क्वेश्चन को करने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपका बच्चा जो है वो ज़बरदस्ती याद कर लेगा, नंबर ले आएगा कुछ। अभी मेरे वाले केस में तो ऐसा भी नहीं है कि भाई नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए ये चैनल मैंने इसलिए खोला हुआ है कि भाई वाइफ से बात करता हूँ इन चीज़ों की, उनके पल्ले ये चीज़ पड़ती नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ 20 बार समझा दे यार, बच्चा है समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो भी देखते हैं 21वीं बार क्या सोल्यूशन है वो भी देखते हैं। सो इसका हेल्थ का भी इशू है। हेल्थ का ये है कि ये 8 साल का हो गया, इसका वेट जो है वो अभी 18 kg है। अब अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो, आपका बच्चा ऐसे ग्रोथ जो वो इस तरीके की चल रही हो, तो कोई सोल्यूशन होगा तो मुझे ज़रूर शेयर करना। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उनको ज़रूर सॉल्व किया करो, ऐसे बच्चे पे बर्डन मत दिया करो। और ये मेरी लाइफ के रिलेटेड जो वो चैनल है, एक रेंटेड लाइफ में जी रहा हूँ दिल्ली में,
और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं घरेलू लाइफ में भी, या रेंट पे रहने के क्या क्या नुकसान हैं। मतलब रेंट पे रहने के क्या मतलब, ये लाइफ का ही स्ट्रगल है। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है एक आम इंसान आप लोगों की तरह जो वो सब लोग झेल रहे होंगे ऐसे ही, तो एक दूसरे का शेयर करने से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन जो है वो ज़रूर मिलता है। फिलहाल जो है वो आज का टॉपिक यही था। ऐसे पढ़ाई को बोर मत होने दो, बच्चों को जो है वो हेल्प करो। वो बेचारे फंसे होते हैं, हमारा ज़िंदगी जो है वो अलग फंसी हुई है, इनकी बेचारी जो है वो अलग फंसी हुई है। एम्प्रर पता था कि क्या होता है डुगू? इसका निक नेम जो है वो डुगू है और रियल नेम सार्थक शर्मा है। सो इसको डुगू को अभी एम्प्रर पता नहीं था, और दूसरा क्या नहीं था, ऑनेस्टी पता नहीं थी। ऑनेस्टी तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या होती होगी ऑनेस्टी? फिर भी क्या मतलब ऐसे ही नेचर। नेचर नहीं, नेचर नहीं होती ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। जब आप किसी से सच बोलते हो, या चोरी डकैती ऐसा कुछ नहीं सोचते हो, सच बोलते हो, वो होती है ऑनेस्टी। तो अब समझ रहेगा ना कि ऑनेस्टी क्या होती है। और एम्प्रर, एम्प्रर शायद मैंने बताया नहीं था अभी तुम्हें, नहीं, या बता दिया था। नहीं, एम्प्रर होता है राजा, किंग। राजा। ठीक है, तो अब जो है वो ये स्टोरी पढ़ेंगे हम दोनों।